आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ इस बिजनेस मीटिंग में, इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में। ये वीकली मिड वीक वैल्यू कॉल है जिसमें हम काफ़ी सारे वैल्यूएबल इनपुट शेयर करते हैं जो हमको ज़रूरी होता है पता होना हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि हमेशा मेरे मेंटर भी ये कहते हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ से अग्री करते ही है कि एन एजुकेटेड टीम इज़ अ पेड टीम। एन एजुकेटेड टीम इज़ अ पेड टीम। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ है ये दोस्तों, बहुत ही मीनिंगफुल चीज है। एजुकेशन अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द कंपनी, ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ऑफ द बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग। जितना आपके टीम में एजुकेशन का फ्लो रहेगा उतना आपको क्लैरिटी ज्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम बोलते हैं कि इस कॉल पे जितने ज्यादा लोगों को आप प्लग कर सकते हो उतने ज्यादा लोगों को प्लग करो। नहीं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का फ्लो कम रहेगा, और एजुकेशन का फ्लो कम रहेगा तो चैलेंजेस बहुत आएंगे। चैलेंजेस तो बिजनेस में आने ही है, लेकिन उस चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम करते, दैट विल डिफाइन आवर पे आउट इन दिस बिजनेस। चाहे हम किसी भी पिलर के माध्यम से कमाना चाहे वो प्रोडक्ट हो, हमारा प्लेटफॉर्म हो, या हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का कंपेंसेशन प्लान हो। तो एज वी ऑल नो वी आर अ प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वीक के कुछ जो भी एक्साइटिंग स्टफ जो मुझे लगा मेरे हिसाब से उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बिफोर वी स्टार्ट अबाउट दैट, आज सुबह में एक आर्टिकल पढ़ रहा था दोस्तों। रिसर्च ये भी बताता है कि एज पर CMIE लगभग 1.9 CR पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। 1,90,00,000 लोगों ने जॉब लूज करा है जो सैलरीड थे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे के पूरे देश वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, और ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज है। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसे चीज में हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो लोगों को, ये जो डर है, जो पहले तो सिर्फ डर था अब तो प्रूव हो गया, लोगों की फैमिलीज अफेक्ट हो रही है, उनको अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके पैसे से पैसे बनाने का मौका दे रही है। और ये मौका सिर्फ हाइप बना के या ये जूम लेकर के नहीं, वास्तविक रूप में रिजल्ट में डॉक्यूमेंटेड ऑन पेपर ये हम प्रूव कर सकते। तो उसका मैं एक ग्लिम्स आपको देना चाहूंगा। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, वी आर अ प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी, तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा देखना तो जरूर चाहिए। तो 1 मिनट मुझे देना, मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। बी पेशेंट विथ मी। ऑल राइट, जैसे आप लोग मेरी स्क्रीन आई होप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे टेलीग्राम अलर्ट्स के कुछ रिजल्ट। जैसे गुरु चैनल है हमारा, मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैनल है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है। मेरा ये सजेशन रहेगा कि यदि आप बिजनेस में नए हैं तो इसी चैनल को आप जो है यूज करिएगा। ये चैनल बहुत ही अच्छा है। आज ही 2 टारगेट हिट कर रहे थे। प्रॉफिट लॉस ये तो चलता रहता है, लेकिन इसमें अगर आप कमोडिटीज, अगर आप बिगिनर हो, मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस करेंसी के ट्रेड्स लगाइए, अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, यू विल मेक गुड मनी। लास्ट वीक का अगर हम देखें तो 5 पोजीशन जो है स्टॉप लॉस हिट करी थी। काफी ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, बताते स्टॉप लॉस हिट है तो स्टॉप लॉस हिट है। 5 पोजीशन स्टॉप लॉस हिट करी थी, बाकी जो सारी पोजीशन थी उसमें 13 जो थी, 13 पोजीशंस ने अपना टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीट करा था। इसमें कुछ चीजें अलग हो सकती है आपके लिए, अलग इसीलिए हो सकती है दोस्तों, कभी कभार टारगेट हिट करने के बाद हो सकता है कि आपने ट्रेड में एंटर किया हो, या जो भी सारी चीज, अगर फर्स्ट टारगेट हिट है उसके बाद जो है स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसमें उनकी गलती नहीं है। तो ये आपको देखना है कि उस ट्रेड में वो टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। इसकी डिटेलिंग हम जो फॉरेक्स के ट्रेनिंग के जो सेशंस होते हैं उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को वो पता नहीं है कि किस तरह से सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट तक जाना। अगर आप वहां तक जाते हो तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस का जो पिप्स है वो माइनस करने के बाद दोस्तों 319 पिप बनाया है। मैं कहता हूं कि अगर इसका हाफ भी नॉलेज आप में है, आई रिपीट, अगर इसका हाफ भी नॉलेज आप में है और 319 पिप आप महीने का बना रहे हो, चलो छोड़ देते हैं, 300 पिप आप महीने का बना रहे हो, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कितना पैसा आप बना सकते केवल इस एक प्रोडक्ट से। आई रिपीट, 319 पिप जो इन्होंने वीकली बनाया उसके जगह आप मंथली सिर्फ 300 बना लेते हो। ये स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लाइव मार्केट है, जादू तो है नहीं। लेकिन 319 पिप जैसे ये वीकली बता रहे, वैसे अगर आप मंथली भी 300 पिप बनाते हैं तो $1,000 के अकाउंट पे कितना पैसा आप बना सकते हो, ये थोड़ा सा आपको मैं विजुअलाइजेशन देना चाहता हूं दोस्तों। $1,000 के अकाउंट पे जो भी हमको सिखाया जाता है एज पर आवर मार्केट एक्सपर्ट, हम 0.03 या 0.02 या मैक्स टू मैक्स 0.05 यूज करते हैं।
मैं कहता हूं अगर 0.04 भी आप यूज करते हो या 0.05 भी आप यूज कर रहे हो तो 300 पिप में आप बनाओगे $150। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा फॉरेक्स के बारे में तो 300 पिप के गेन पे 0.05 पे आप बनाओगे $150 महीने का। यानी कि आपने लगभग $1000 के अकाउंट पे $150 का गेन कर लिया। दोस्तों $150 का गेन ऑन $1000 अकाउंट यानी कितना होता है? 15% होता है दोस्तों। मेरे हिसाब से 15% जो रिटर्न है बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एनीथिंग अबाउट 3% के एनीथिंग अबाउट 5% इज वेरी गुड इनफ। और उस चीज का स्किल सेट दे रहा है आईएक्स ग्लोबल आपको लाइव सेशंस के माध्यम से, ऐसे जूम सेशंस के माध्यम से, जिसमें जितनी वैल्यू दो उतनी कम ही है। तो मेरा अगेन निवेदन आप सभी लोगों से रहेगा कि उस वैल्यू को लो, नहीं तो बिना एजुकेशन लिए कुछ नहीं होने वाला। कितना भी प्रोडक्ट अच्छा हो, कितना भी सारा अच्छा हो, बिना एजुकेशन के तो कुछ होने ही नहीं वाला। ये तो बस हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें लास्ट महीने का मैंने वर्स्ट ऑफ वर्स्ट प्रोबेबिलिटी पकड़ के 15% बताया। वो वीकली रिजल्ट था दोस्तों, मैं दोहराना चाहूंगा वो वीकली रिजल्ट था। आई गेस मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो चुकी है, वापस एक बार मुझे मौका दीजिएगा। अगर आप उस 300 पिप जो वीकली बताया, 317 बताया था उन्होंने, तो उसमें आप जो है मान के चलते, जस्ट अ मोमेंट, स्क्रीन शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। ऑलराइट, जो वीकली इन्होंने 300 पिप बताया, तो 300 पिप अगर वीकली बनाते हो और उसमें अगर चार हफ्ता ऑफ कोर्स रहता है महीने में, तो 1200 पिप हो गए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको जो है कितना आएगा $1200 पे? 0.05 अगर यूज करते हो तो $600। दोस्तों $600 $1000 के अकाउंट पे कम है क्या? 60% है। अच्छा, ये आता है या सिर्फ पेपर पे बोल रहे हैं? मैं आपको मेरा अकाउंट खोल के बताता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए ये सच में आता है। ये मेरा मैन्युअल ट्रेडिंग का अकाउंट है दोस्तों। मैन्युअल ट्रेडिंग का अकाउंट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हो यहां पर काफी कुछ चल रहा है। एक ओपन पोजीशन चल रही है मेरी दोस्तों, ये भी ट्रेड आया हुआ था यूएसडी CHF, तो $13 प्लस में चल रहा है। मैं कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। ये शुरू हुआ था 10 तारीख को, छठवें महीने में $1400 से। $1400 से अगर 10 तारीख से 10 जुलाई तक हम देखें तो अगर गेन्स देखोगे लगभग जो है 61% ऑलरेडी मैंने गेन कर चुका हूं। आप कैलकुलेट करके ब्लू में देख सकते हैं कितना है। $1400 पे यहाँ पर लगभग जो है 60% मैंने ऑलरेडी 10 जुलाई तक गेन कर चुका हूं। और मैं इसके बाद $4000 इसमें डिपॉजिट किया था मैंने। उसके बाद ये जो सारे गेन्स है वो आप देख सक रहे हो। अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स का लगाता हूँ, 3 मंथ्स तो चला नहीं है अकाउंट, 3 मंथ्स तो बिल्कुल नहीं चला है अकाउंट दोस्तों। $1400 के डिपॉजिट में $4000 डालने के बावजूद भी जो रिटर्न आ रहा है दोस्तों वो 50% प्लस है। यानी आप देख लो 2 महीने का 50% प्लस है, यानी 25% का ग्रोथ हो रहा है। ये $4000 डालने के बावजूद, है ना। $4000 कब डाला है मैंने? 4 तारीख को डाला है इस महीने, यानी कि अभी ज्यादा दिन हुए नहीं। आप एक्चुअल रिजल्ट जो आपको और 1.5 महीने में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कैलकुलेशन करते हो 50% से ज्यादा मैं अचीव कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ द सर्विसेज एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ आईएक्स ग्लोबल। अब क्या ये आपको आएगा? मुझे नहीं पता, आ सकता है। मुझे आ रहा है तो आपको भी आ सकता है। लेकिन वो कमिटमेंट आप में है क्या? इस चीजों को सीखने का कमिटमेंट आपको है क्या? रिस्क मनी मैनेजमेंट क्या आप कर पा रहे हो क्या? अगर वो नहीं करते हो, कहीं ना कहीं खुद का दिमाग लगाते हो और ज्यादा मतलब होता है ना कि देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। मार्केट में लोग जो है झूठ बोल के बेचेंगे, काफी अलग अलग चीजें बोल के बेचेंगे। हम आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहे। एनीथिंग अबाउट अबाउ 5% इज गुड। 5% भी आप अगर 5 to 10% भी अगर आप साल का बनाते हो 380% होता है दोस्तों। आपने वो वीडियो देखा ही होगा जो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं। तो कहीं ना कहीं मैं 5% से अगर मैं 50% बना पा रहा हूं तो वर्थवाइल है ही। लेकिन अगर आप 5% भी बना रहे हो ना तो कितना लॉन्ग टर्म में बना रहे हो ये मैटर करता है। और हाइपर्स और ये जो बाकी न्यूज क्रिएट जो करते हैं वो लोग ये सारी चीजें आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखा ही नहीं पाएंगे, गारंटी है। तो उनके लिए नहीं, खुद के लिए जो जेन्युइन चीज है
उस पर ट्रस्ट करो और कमिटमेंट दो, उसमें और बेहतर आप कैसे बन सकते हो। मुझे 10 लोगों ने 10 चीजें बताई थी कि आपका अकाउंट डबल हो जाएगा, बिल्कुल माना नहीं था। आज उनके पास पैसा नहीं है कहीं ज्वाइन करने के लिए, कहीं खड़े होने के लिए, लेकिन आज हमारा अकाउंट इस दौर पर है और ऐसी स्किल सेट खुद में आई है कि किसी और के बोलने की जरूरत नहीं। खुद एटलीस्ट 15 से 20% अगर ट्रेडिंग करने बैठे केवल 1 घंटा दिन में तो बना सकते हैं दोस्तों। ये कमाल आईएक्स ग्लोबल के प्लेटफॉर्म का है और ये आप भी कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसे जो सेशन होते हैं हमारे 5 बजे के फॉरेक्स के रिलेटेड, हमारा ऐप में जो कंटेंट अपलोडेड है उसको तो गो थ्रू आपको करना पड़ेगा ना। वो अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए कौन करेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था, ऑटोमेशन में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स है। मैं किसी और का अकाउंट दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि मेरे अकाउंट में कुछ जादू वगैरह है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे यहाँ देख सकते हो, हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, इन्होंने अपना अकाउंट शुरू किया था 25 तारीख को। चलो ये विदाउट डिपॉजिट वाला अकाउंट बताता हूं मैं, यूनिफॉर्म अकाउंट। इन्होंने अपना अकाउंट शुरू किया था दोस्तों लगभग 25 तारीख को। 25 तारीख को $1508 थे, अभी 25 तारीख ऑलरेडी हुई नहीं है और लगभग जो $109 बन गया, यानी कि लगभग आप 8.5% बना चुके हो केवल 2-2.5 हफ्ते में। 3 हफ्ते भी नहीं हुए, तीसरा चौथा हफ्ता होने के बाद आप सोचने की हिम्मत करो। मैं 5% बता रहा हूं, 5% बता रहा हूं इज गुड इनफ। यहां पर 8.25 तक का ऑलरेडी निकल चुका है 2.5 हफ्ते में। 4 हफ्तों में 10% से ज्यादा तो निकलेगा ही। तो ये रिटर्न कंसिस्टेंटली आप बनाओगे तो मल्टीप्लीकेशन मनी का क्या रहेगा, वो भी इस दौर में। अगेन रिमाइंड कराता हूं, 1,90,00,000 जॉब गई है अप्रैल से लेके अब तक केवल इंडिया में। बाहर तो और चीजें बिगड़ी है और अभी तो इन्फ्लेशन आया ही नहीं, इन्फ्लेशन तो अभी आएगा, इसके बाद और बुरी चीजें होने वाली। तो ये स्किल की कितनी जरूरत है ये थोड़ा सा सोचो आप। और सिर्फ सोचो मत, इसको लेने की आप थर्स्ट रखो, इसको लेने की आप अर्ज रखो। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं काफी चीजें कम है। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं कि मैं लगाऊं। पैसे होंगे तब तो रिटर्न लूंगा ना। तो पैसे होने ना होने के लिए भी प्लान है। मैं कहता हूं यदि आप स्किल सेट सीख लेते हो तो कहीं ना कहीं पैसे बनाने का भी अपॉर्चुनिटी आईएक्स ग्लोबल आपको देता है। आपके पास पैसा नहीं है तो भी हमारे पास डेमो अकाउंट में रिजल्ट निकाल लो, आप बाइनरी में रिजल्ट निकाल लो, निकाल करके रिकमेंड करो और पैसा बिल्ड करो। दैट इज हाउ इट इज पोजीशन। अभी पैसा नहीं, ये कोई अचीवमेंट नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लम। मेरे भी लाइफ में था लगभग 1.5 साल पहले, लेकिन वो स्किल सेट मुझे मिल रही है और वो स्किल सेट के लिए जो कैपिटल है वो भी बनाने का मौका मुझे आईएक्स ग्लोबल ले रहा है। तो रादर देन बीइंग स्केप्टिकल एंड क्रिबिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी, मैं क्यों ना एक पॉसिबिलिटी फाइंड करूं कि कैसे मैं कैपिटल जमा कर सकता हूं एंड आई कैन पुट दैट मनी टू वर्क फॉर इटसेल्फ, ताकि मैं मरते दम तक काम नहीं करूं। चाहे कोरोना है या 10 और पैंडेमिक आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मेरे पैसे से पैसा बनेगा और आईएक्स ग्लोबल के बिना भी मेरे में एक ऐसी स्किल सेट आएगी जिसमें आई एम रेस्ट अश्योर्ड कि प्रैक्टिकल वे में मैं अपने मोबाइल फोन के द्वारा ऐसे मेजर मार्केट्स में इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ टू कन्विंस और फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने आप के लाइफ में, अपने फैमिली के लिए। दोस्तों बाइनरी की जब मैं बात कर रहा था, आपने एक प्रोडक्ट सुना होगा M3 ग्लोबल कॉल में। M3 जिन जिन लोगों ने सुना, थोड़ा सा चैट बॉक्स में 1 लिख के कमेंट कीजिए, कमेंट 1 इन द चैट बॉक्स, जिन्होंने M3 के बारे में सुना होगा। तो बाकी लोग ने नहीं सुना होगा तो उनके लिए शायद नया होगा। ग्लोबल कॉल में हुआ था, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं दोस्तों। चैट बॉक्स में आप डेफिनेटली लिख सकते हो। M3 का मैं थोड़ा सा अपना रिजल्ट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। M3 का ये अकाउंट है, मेरा ही है, आप देख सकते हो, मेरा ही नाम है, रियल अकाउंट है। बीटा टेस्टिंग पे था मेरा अकाउंट, ये 2 महीने से टेस्टिंग चल रही है। लास्ट लगभग 1 महीने का मैंने टेस्ट लिया है इस प्रोडक्ट का, $300 का था। अब ये दोस्तों अलग स्ट्रैटेजी है, बाइनरी है, सिंथेटिक बाइनरी है, थोड़ा सा अलग है। सिंथेटिक बाइनरी में दोस्तों हाई रिस्क रहता है, हाई रिस्क पे हाई रिवॉर्ड रहता है। इसमें मुझे पता था मेरे $300 जीरो भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, $300 मेरे जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन हाई रिस्क में मैं इतना सा कैपिटल लूज करने के लिए अफोर्ड कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है, एक्सपर्ट ट्रेड कर रहे हैं, बट जीरो भी हो सकता था। तो लो रिस्क वाला कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? फॉरेक्स। तो फॉरेक्स में और बाइनरी में काफी अंतर है। बाइनरी में हमारे वीआईपी सर्विसेज से आप ट्रेडिंग प्लान के साथ आपका मनी ग्रो कर सकते हो, और अगर रिस्क
कम लेना चाहते हो रिलेटिवली देन बाइनरी, तो फॉरेक्स ऑटोमेशन को ऑप्ट करना है। लेकिन इसका रिजल्ट मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहूंगा। ओपन पोजीशन है क्या? 0 ओपन पोजीशन है, आप देख सकते हो। यहां पे जैसे मैंने बताया आपको, $300 से मैंने शुरू किया था, $300 से मैंने शुरू किया था। मैंने इन द सेंस उस प्रोडक्ट पे मेरा अकाउंट सेटअप करके डिपॉजिट किया था मैंने। 24 तारीख को शुरू हुई है ट्रेडिंग, 24 तारीख को शुरू हुई है ट्रेडिंग, और अभी 24 तारीख हुआ नहीं है। मेरा अकाउंट साइज कितना है दोस्तों, आप देख सकते हो, $227 का प्रॉफिट है, लगभग 600 मेरा साइज डबल हो गया। तो ऐसा एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स भी कंपनी लेकर के कहीं ने मुझे शुड बी कॉन्फिडेंट कि कंपनी से ग्रो। वैसे हमारा जो इनोवेटिव इंस्पायर पे भी काम और में कुल कर रही है, ताकि को वो कोई कमी नहीं है वाइल शेयरिंग द सर्विसेज। वो होता है ना कि ऑफर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फोन खरीदते हो लोग ऑफर के लिए देखते हैं, लेकिन आईफोन डजंट नीड एन ऑफर। मतलब एप्पल का फोन जो है वैसे ही, मतलब बाहर अगर देखोगे 10 में से 8 लोगों के पास होगा, इंडिया में थोड़ा सा कम है, लेकिन वहां पे ऑफर के लिए वेट नहीं करते। तो उस तरह का ब्रांड इवैल्यूएशन, उस तरह का सर्विस या उस तरह का फेथ आप में ट्रांसफर करने के लिए आईएक्स ग्लोबल इज इनोवेटिंग टू इट्स बेस्ट। ताकि कैसा है कि, और ये बेस्ट ये तो आपको 2 महीने पहले देते, लेकिन बीटा टेस्टिंग करके देना चाहे 2 महीने से टेस्ट रही है, ताकि जो ट्रायल एंड एरर वाली चीज है ना, वो बीटा टेस्टर पे हो जाए, हम जैसे लोगों पे हो जाए, ना कि आप जैसे लोगों पे जो नए आते हो और कुछ ना कुछ सर्विस लेकर के अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हो। तो काफी एक्साइटेड है। वीआईपी सर्विसेज के भी बारे में उन्होंने बताया होगा कि वो प्रो पैकेज पे भी लेकर के आ रहे, जिसमें $19 का एड ऑन है। उसका थोड़ा सा मैं रिजल्ट आप लोग से शेयर करना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू माई ऐप, ताकि आप लोग देख सके, डिसाइड कर सके कि आपके लिए है वो या नहीं है। इंस्पिरेशन सेक्शन में होता है दोस्तों, बाइनरी वीआईपी नाम का एक वो चीज होता है। मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगा, आज के ट्रेड बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, कुछ लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, आई एम जस्ट किडिंग। एनी विच वेज, ये रिजल्ट्स है, कल का रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि 25 कॉल आते हैं एज यूजुअल, जिसका लाइव सेशन हम लेते भी है वीक में 2 बार। कल होने वाला एक लाइव सेशन जिसमें हमने 5 लॉस किया, 18 विन किया। काफी अच्छा मतलब रेशियो है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आप पैसे काफी बना सकते हो, एंड अगर ट्रेडिंग प्लान आपने समझा होगा, अगर नहीं समझा होगा तो आप ऐप में जाकर के देखिए ट्रेडिंग क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आप प्लस में रह सकते हो। बहुत ही एक्साइटिंग सर्विस है, और टाइम बाउंड नहीं है, मतलब टाइमिंग पहले से दिया हुआ है, आप सेट कर सकते हो, देख सकते हो आपके लिए कौन सा सही है टाइम, और उस सेशन में जो है आप पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देखिएगा दोस्तों, अगेन 17 तारीख का भी रिजल्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। 25 सिग्नल आते हैं एज यूजुअल, उसमें 20 जीते, 5 लॉस करे। डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम रहता है, उसमें कोई वो नहीं होता। उसमें भी जैसे बताया उन्होंने, अगर न्यूज आती है मार्केट में तो उस पेयर में पार्टिसिपेट ना करे, तो टाइम डिसाइड करिए, यूज कीजिए इस एक्साइटिंग प्रोडक्ट को पहले डेमो पे। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है, या फिर हमारे ट्रायल सेशंस पे आइए, लोगों को इनवाइट कीजिए जो भी आपके टीम के हैं, ताकि वो अपना मनी को डाइवर्सिफाई कर सकते इन मल्टीपल ऑप्शंस। ऐसे रिजल्ट्स हमारे काफी समय तक है। एक दो और देख लेते हैं टेम्पलेट के इसमें। जैसे इसमें भी आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बैड डे था, जैसे मैंने बोला था, प्रॉफिट लॉस होता रहता है। 9 लॉस हुए थे, 14 विन हुए थे। बट ओवरऑल यदि आप देखें, 3 से 5 सिग्नल अगर दिन के आप लगा रहे हो, सिर्फ 3 से 5 सिग्नल कोई सेशन में पर्टिकुलर, तो वीक एंड में आप प्रॉफिट में रहते हो। और अगर लॉस भी होता है तो उसका मार्टिंगेल लेना है, वो तो हम सब लोग जानते ही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। इसमें भी काफी ट्रांसपेरेंसी है इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर चुके हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो बात करेंगे फॉरेक्स के ब्रोकर के बारे में। काफी लोगों को काफी सवाल आते हैं फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में, काफी लोग कुछ कुछ अलग तरह के सवाल भी पूछते हैं, लेकिन सवाल जहां है ना, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि वो दिखाता है या दर्शाता है कि आप में इंटरेस्ट है। और अगर आप में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मैं टीपी ग्लोबल के बारे में शेयर करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट या मेरा घर का ब्रोकर नहीं है, कोई भी ब्रोकर हमारे घर का नहीं है, लेकिन जिस तरह से बैंक भी कोई भी हमारी होती नहीं है, एंड उसमें भी पैसा रखने में रिस्क होता है, तो रिस्क हर एक ब्रोकर में होता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिन लोगों को नेटवर्क की वजह से मेरी आवाज हो सकता है ब्रेक हुई हो, रिस्क
बिजनेस करने में हर एक पायदान पे आता है। बैंक में भी पैसा रखने में रिस्क है, आरबीआई का रेगुलेशन 100% है, फिर भी पीएमसी बंद हो गई, यस बैंक में दिक्कतें आई थी और अभी भी आगे आ सकती है। हम वेट नहीं कर सकते या ये नहीं बोल सकते 100% सिक्योरिटी है, या गूगल पे कुछ टाइप करके हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप सभी लोग को यह बताना चाहता हूं, इतना सारा चीज हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में होने के बावजूद भी हर एक व्यक्ति जो इस कॉल पे बैठा है, 745 पार्टिसिपेंट्स है, हर एक व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट है। क्यों बैंक अकाउंट हम रखते हैं? आरबीआई के ऊपर ट्रस्ट करके रखते क्या? बिल्कुल नहीं। अभी तो ट्रस्ट मेरा तो उड़ गया, मुझे आपकी बात पता नहीं, काफी लोग जो है उनका भी उड़ ही गया होगा। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं, चाहे उनकी सर्विस हो, चाहे उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, या चाहे उनका जो भी चीजें हो, वो देख करके हम उस छोटे से रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज वी हैव टू हैव अ बैंक अकाउंट। तो उसी तरह फॉरेक्स में पार्टिसिपेट करने के एडवांटेजेस तो पता है, जैसे बैंक अकाउंट खोलने का कोई एडवांटेजेस होता है, तो वो एडवांटेज लेने के लिए जो रिस्क हम बैंक अकाउंट में ले रहे हैं, वैसे छोटा सा रिस्क हमको लेना है, लेकिन इवेल्युएट करना है कि वो सिक्योरिटी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो उस तरह से टीपी ग्लोबल के बारे में मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा, जैसे आपने देखा होगा जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 4 से 5 ब्रोकर में तो मेरा खुद का ही अकाउंट है और मैं रखता ही हूं, रखने भी पड़ते हैं मुझे ड्यू टू सम रिलेशंस एंड स्टफ। बट टीम को मैंने सिर्फ वही ब्रोकर पे क्यों डाला है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1 दोस्तों, जैसे ब्रोकर की बात आती है तो ब्रोकर में इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होते ये ब्रोकर, सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते ये ब्रोकर, क्योंकि सेबी इतना बड़ा नहीं है। पहले तो सेबी का फुल फॉर्म हम समझ लेते, कुछ लोगों को नहीं पता हो सकता है इस कॉल में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया। तो उसमें दोस्तों जो चीज है, सेबी जो बना हुआ है वो रेगुलेट करने के लिए है इक्विटी मार्केट को या फिर बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स को जो काफी छोटे हैं, ऐसे मार्केट्स के लिए वो बना हुआ है। और सेबी रेगुलेटेड वो ब्रोकर हो चाहे इक्विटी में कर रहा हो, तो ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको पैसा आने वाला है। एनएससी, बीएसई, एमसीएक्स और सेबी रेगुलेटेड एक 40 साल पुराना चलता हुआ ब्रोकर, उसमें पैसा गया लोगों का, जनवरी का महीना था और ये लोग ने डीलिस्ट कर दिया बीच में ही। और डीलिस्ट करने के बाद दोस्तों 1 रुपया किसी को आया नहीं, और वो ब्रोकर कह रहा है कि मैं फिर ऑडिट करवा के अपने आप को लिस्ट कराने वाला हूं। ये चीज जैसे मैंने आरबीआई का एग्जांपल दिया अबाउट पीएमसी या फिर यस बैंक, उसी तरह सेबी के बारे में भी है। तो पहले बात तो ये वहम छोड़ दीजिए कि ऐसे रेगुलेटेड हो गया या फिर सेबी ऊपर हो गया या आरबीआई ऊपर हो गया, जो भी सो कॉल्ड फैंसी नेम्स है, तो हम पूरा सिक्योर्ड है, ये इसमें नहीं है तो क्यों हम करेंगे। दोस्तों पहले बात तो आप किस कैटेगरी में हो, आप ये देखना चाहते हो ये कैसे नहीं वर्क करेगा, या ये देखना चाहते हो ये कैसे वर्क करेगा। अगर आप कैटेगरी 2 में हो तो ये जो मैं बात कहने वाला हूं इसको ध्यान से सुनना। पहले बात, फॉरेक्स इतना बड़ा है ना कि सेबी के पास कोई भी अथॉरिटी है ही नहीं, सेबी के पास कोई भी अथॉरिटी है ही नहीं इतने बड़े मार्केट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। दैट मीन्स इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी। और कुछ लोग गूगल पे पढ़ते होंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग इज इलीगल इन इंडिया एज पर द सेबी, या वो ऑफ कोर्स सेबी इतना बड़ा है ही नहीं, तो हम सेबी के अंडर ट्रेड कर ही नहीं रहे ना। तो सेबी के अंडर ट्रेड नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं क्या दिक्कत है आपको, कुछ दिक्कत आने ही नहीं वाली। और बात आती है फेमा एक्ट की, कुछ लोगों ने फेमा एक्ट के बारे में मुझे लिखा था। फेमा एक्ट दोस्तों होता क्या है? फेमा एक्ट ये होता है कि आपको आपका रुपया जो है वो डॉलर में कन्वर्ट, डॉलर भेज रहे हो आप इंडिया से बाहर और बाहर से डॉलर अंदर ले रहे हो। मुझे आप बताओ जितने लोगों के फॉरेक्स अकाउंट है, क्या आपने खुद ने डॉलर कभी भेजे या आपने आईएनआर में ट्रांजेक्शन किया? ऑफ कोर्स आईएनआर में ट्रांजैक्शन किया आपने, चाहे वो एंजल मार्केट में हो, चाहे या वो टीपीजी सर्विसेज में हो या नोवोटेल में हो, जो भी आपने थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसा डाला, ये जो पैसा है ना दोस्तों, ये पैसा ऐसे बैंक अकाउंट में जाता है जिसका वर्ल्ड बैंक से राइट से, वर्ल्ड बैंक से बड़ा कोई होता नहीं है, वो लोग करेंसी कन्वर्जन करते। तो आप आईएनआर टू आईएनआर अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक फेमा का कोई संबंध ही नहीं है। और जब आप विड्रॉल लेते हो तब जो भी आपने इनकम बनाया है उस पे टैक्स भर दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कमीशन इनकम, जो भी स्लैब में आप आते हो उस स्लैब का इनकम भर दो। आईटी में नहीं आओगे, फेमा में नहीं आओगे, और कहीं ना कहीं कुछ भी इलीगल चीज आपने, कोई किडनैपिंग, ड्रग एक्सटॉर्शन, ऐसा कोई काम नहीं करा है। इनफैक्ट बहुत अच्छा काम करा है इंडियन गवर्नमेंट को अपने इनकम बढ़ा करके, ज्यादा टैक्स दे करके। विद दैट बीइंग सेड, आई होप थोड़े बहुत चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं टीपी ग्लोबल पे, ये तो सारे ब्रोकर्स के साथ है। टीपी ग्लोबल पे दोस्तों, ब्रोकर में
जैसे चीजें होती है, ब्रोकर के ऊपर होता है एलपी, एलपी के ऊपर होता है हमारा सेंट्रल बैंक। तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा अगर ब्रोकर के थ्रू आगे जा रहा है तो हमारा पैसा सेफ है। बोथ द केसेस, चाहे हम प्रॉफिट बनाए चाहे लॉस बनाए, ब्रोकर को अपने जेब से देना ही नहीं, देगा एलपी। एलपी कौन है? जो ब्रोकर के ऊपर है। तो यहां पर टीपी ग्लोबल में एलपी के पास जा रहा है क्या, या कोई और ब्रोकर के पास एलपी के पास जा रहा है कि ये हम कैसे फिल्टर करें? कोई ऐसा तरीका ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऐसा तरीका ही नहीं है। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ जहां पे कोरोना वायरस के टाइम पे स्टाफ बहुत कम है अभी भी ब्रोकर के पास। तो हमारे किसी व्यक्ति ने एलपी का रिपोर्ट मांगा था, तो स्टाफ कम होने के बावजूद भी, भले ही 15-20 दिन लेट आए रिपोर्ट, दोस्तों एलपी का रिपोर्ट मिला, पता चला 8 एलपी है और उसमें से कौन से एलपी में कौन सा ट्रेड गया ये तक बताया। तो जब ट्रेड आगे जा रहा है तो मतलब ऑफ कोर्स प्रॉफिट करो, आप लॉस करो, पैसा तो आपने बनाना ही है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी चीजें होती है जिससे बिलीफ बढ़ता है दोस्तों। बिलीफ अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आगे बिजनेस प्रमोट कर पाओगे, या फिर एटलीस्ट आपके पैसे से पैसा बना पाओगे। दैट इज वन ऑफ द थिंग। और क्रिप्टो का पेयर आपने देखा होगा, बीटीसी पेयर वगैरह होते हैं, काफी अलग अलग ब्रोकर्स के पास ये पेयर है अवेलेबल। लेकिन सैटरडे संडे सारे पेयर आपको बंद दिखाएंगे। यहां पर अगर आप देखोगे टीपी ग्लोबल में बीटीसी यूएसडी का सिग्नल हमारा संडे भी आता है और संडे भी आप लगा सकते हो। दैट इंडिकेट्स जेन्युइन काम हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 7 दिन शुरू होती है, बंद नहीं होती कभी। और बंद नहीं होने के बावजूद भी अगर दूसरे ब्रोकर्स बंद रख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्लिच है। वो बताएंगे MT4 प्लेटफॉर्म बंद है, ऐसा कुछ रीजन बताएंगे, लेकिन MT4 प्लेटफॉर्म बंद नहीं होता, एलपीज बंद होते हैं और वो करेंसी ट्रेडिंग बंद होती है। और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट चल रहा है तो आप ट्रेड भी लगा सकते हो। तो बाकी लोग से, जैसे मैंने आरबीआई का एग्जांपल दिया था आपको, पीएमसी बंद हुई, सब बंद हुआ, फिर भी एचडीएफसी में मेरा अकाउंट है, किसी का एक्सिस में होगा, किसी का कोई और बैंक में होगा। उसी तरह जैसे सारी दिक्कतें या सारा थोड़ा बहुत रिस्क होने के बावजूद भी मुझे टीपी ग्लोबल थोड़ा बहुत सिक्योर लगता है, और उसके चलते जो है हम इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। बाकी चॉइस आपका खुद का है, कोई भी ब्रोकर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन रिजल्ट अगर आपका डिविएट हुआ, यानी कि जो पेपर पे रिजल्ट हम बता रहे हैं कि ये टीपी हिट हुआ, ये एसएल हिट हुआ, यहां पर कभी कभार स्वैप कोई ब्रोकर ज्यादा लगा देता है, कभी कभार स्प्रेड कोई ब्रोकर ज्यादा लगा देता है, कभी कभार रिटर्न आपको अलग आ जाता है। तो ये सारी चीजें सिमिलर अगर आप चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये यूज कीजिए आप मैन्युअल ट्रेडिंग के लिए। बाकी छूट है, आपको कोई भी यूज कर सकते हो। ऑटोमेशन में ऑफ कोर्स टीपी ग्लोबल के साथ ही कर सकते हो आप, क्योंकि हमारा जो बॉट है उसकी सेटिंग्स जो है जेन्युइन ब्रोकर्स के साथ ही काम करते हैं। तो आई थिंक दैट इज बेस्ट फॉर इट। और ऑटोमेशन का रिजल्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितना ओवरवेलमिंग है, जिसके वजह से हमारा कम्युनिटी बढ़ते ही जा रहा है। कहीं ना कहीं आप ग्रोथ को देख सकते हो, कितना अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है। अब दोस्तों जब हम प्रोडक्ट के बारे में इतनी बात कर रहे थे, तो क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए हैं? हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए हो, लेकिन प्रोडक्ट से क्या बनता है? पैसा बनता है। प्लेटफॉर्म से क्या बनता है? पैसा बनता है। कंपेंसेशन प्लान से भी बनता है पैसा। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बोलो, ये प्लान बोलो, या फिर प्लेटफॉर्म बोलो, ये सारे हमारे व्हीकल्स है टुवर्ड्स मेकिंग मनी। यानी हमारा मेन मुद्दा है एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल घर पे आने के लिए। तो उसके लिए हमारा बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है ये तो कॉम्पेंसेशन प्लान में आपने देखा ही होगा, लेकिन ये थोड़े से इंसाइट्स में आपको शेयर करना चाहूंगा ताकि आप समझ पाए कि कितना पोटेंशियल या छोटी बात में हम है, या छोटी चीज में हम है, या कोई रेवोल्यूशन का हम हिस्सा हुए हैं। दोस्तों कोई भी बिजनेस आप पकड़ लो, कोई भी बिजनेस आप पकड़ लो, उसकी पोजीशनिंग राइट टाइम पे होनी चाहिए। तो राइट टाइम में अपने बिजनेस की पोजीशनिंग है या नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए एक फैक्ट मैं शेयर करता हूं। जैसे पैंडेमिक हुआ, सबसे ज्यादा बूम क्या हुआ? सबसे ज्यादा फॉल क्या हुआ? सबसे ज्यादा फॉल हुआ लॉजिस्टिक्स वाले बिजनेसेस, जिसमें भी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व था, यानी कि डिलीवरी नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाई। यहाँ पे सर्विस बेस्ड बिजनेसेस जो थे वो सबसे ज्यादा बूम हुए। चाहे जियो ले लो, चाहे नेटफ्लिक्स ले लो, चाहे अमेजॉन प्राइम ले लो, या बाकी सारी चीजें ले लो। तो हमारा भी एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। और जैसे मैंने पहले फैक्ट शेयर किया था, अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूं, 1,90,00,000 लोगों की जॉब चली गई। तो हम लोगों का पैसा सिर्फ लेते नहीं है, पैसा बनाने का एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करते थ्रू बाय गेटिंग इनटू दैट सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं कितना राइट टाइमिंग है अपॉर्चुनिटी का, ये तो आपको एक बल्ब या एक क्लू मिल गया होगा। सक्सेस ऑलवेज लीव्स क्लूज। आगे बात करते हैं दोस्तों, कोई भी बिजनेस में पैसा हम कैसे बनाते हैं। यहां तो चलो एक बहुत ही बढ़िया चीज है, प्रोडक्ट हैज द पोटेंशियल टू मेक यू मनी।
प्रोडक्ट हैज द पोटेंशियल टू मेक यू मनी मतलब क्या दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या बिजनेस की जब हम बात करते हैं, बिजनेस में कितने प्रतिशत लोग पार्टिसिपेट करते हैं? पार्टिसिपेट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ 5% लोग होते हैं। उसमें कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं। तो 5% जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों बिजनेस में, उसमें आप देखो आपकी आने की कितनी संभावना है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बिजनेस मॉडल ऐसे बनाया गया है कि 5% लोग तो अपने पैसे से पैसा बना ही सकते, लेकिन बचे हुए 95% जो लोग हैं वो भी पैसे से पैसा बना सकते, चाहे वो कस्टमर ही क्यों ना हो, बाय गिविंग देम द एजुकेशन टू पार्टिसिपेट इन दिस मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स। उनको इंडिपेंडेंट बना के, लेकिन वो सर्विस को यूज करना कमिटमेंट से। हमारा अलर्ट बेचने वाला कंपनी नहीं है, हम ऑटोमेशन बेचने वाला कंपनी नहीं है। वो एक पार्ट जरूर है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है आपको एजुकेशन देना अबाउट दिस बिग फाइनेंशियल मार्केट। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ का इम्पोर्टेंट। एजुकेशन आपके लाइफ में आ तो कहीं आईएक्स ग्लोबल हो ना, आप पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो यदि आपने सही पैमाने में उसको अप्लाई करा तो। दूसरी बात करते हैं, अच्छा 100% मार्केट पेनिट्रेट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, होगा नहीं। 100% करने की क्षमता होना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, लेकिन होगा नहीं। अब आते हैं हम टर्नओवर करने में या बिजनेस करने में। बिजनेस करने में दोस्तों पैसा कैसे बनता है? एक तो नया कस्टमर लाके या रीपर्चेज रेशियो कोई भी बिजनेस में कितना होता है? आप अगर कोई किराना की दुकान खरीद लो, हो सकता है डेली हो या मंथली हो या वीकली हो, वेरिएबल होता है। अगर आप डॉक्टर हो तो कुछ और होगा, अगर आप इंजीनियर हो तो कुछ और होगा। जो भी आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, अलग अलग रेशियो हर एक इसका होता है। हमारे यहाँ पर जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, इन अ कॉम्बिनेशन विद फाइनेंशियल मार्केट जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। यहाँ पर दोस्तों जो इंडिया का सबसे टॉप अर्नर है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिया का जो सबसे टॉप अर्नर है ना, उसका दोस्तों टीम में 2 करोड़ 30 लाख लोग हैं और रीपर्चेज रेशियो सिर्फ 9% है। 2 करोड़ 30 लाख लोगों में सिर्फ 9% लोग रीपर्चेस करते। उल्टी बात करूं तो 91% पीपल डोंट रीपर्चेस, फिर भी उसका पे आउट है 1 करोड़ 17 लाख रुपया महीना। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 करोड़ 17 लाख रुपया महीना, सिर्फ 9% रीपर्चेज रेशियो के बावजूद। यहां पर एट आईएक्स लास्ट मंथ का जो रीपर्चेज रेशियो मेरे टीम में जिसमें सब आते हो आप सब, लगभग 69.37% था। 69.37% अगर हमारा रीपर्चेज हो रहा है, तो जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे ना, आज तक जिन्होंने बिजनेस किया होगा ना, उनको पता चल गया होगा कितना बड़ा काम यहां पर हो सकता है। When I talk about this, दूसरी बात हम करेंगे कि वैल्यू क्या दे रहे प्रोडक्ट में, वैल्यू कितना दे रहे। अगेन वो तो मैंने बता ही दिया, जॉब जाने के समय इनकम की आप अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पैसा है भी, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पैसा भी नहीं है, केवल इतने से छोटे से मुद्दल में, ताकि वो सर्विसेज का लाभ उठा पाए। और कंपनी उसको जितना सस्ता रखना चाहती थी उतना सस्ता रखी, लेकिन we have 8 expert teams who are working on it। 8 एक्सपर्ट टीम है जो काम कर रहे हैं। हर टीम में लगभग 8 से 9 लोग है ही, तो वो रिसर्च एनालिसिस करते हैं, तो उनका जो भी वो हो करके कम से कम प्राइस में आपको ये सर्विस दी है। अगर इसको सीरियसली लोगे तो डेफिनेटली अपने लाइफ का पेन पॉइंट तो आप कहीं ना कहीं सॉर्ट कर ही सकते हो। दूसरा, ऑटो रिन्यूअल का भी एक सिस्टम कंपनी ने बहुत बढ़िया किया है दोस्तों। कहीं ना कहीं जैसे आप देखोगे, हर बिजनेस एक साइकोलॉजी का गेम होता है। जैसे कोविड में हो सकता है कि किसी को खांसी भी आ जाए, जो चेकअप के लिए नहीं जाता था वो चेकअप के लिए जाने लग गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे यदि आप देखो टाइमिंग की जब मैं बात करता हूँ, मैंने मेटर लिंकिंग विद ऑटो रिन्यूअल 7 दिन का पीरियड दिया है। बिजनेस मॉडल ऐसा है जहां पर जैसे मान के चलो मेरे नीचे ए और बी है, तो सी व्यक्ति जो आता है उसके द्वारा जो 100 लोग जुड़े उनका भी पैसा मुझे कमाने का टीम कमीशंस के द्वारा एक्स ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगर 7 दिन में वो व्यक्ति रीपर्चेज नहीं करता, तो वो 100 बंदों का जो इनकम है, टीम बिल्डिंग इनकम, वो जीरो हो जाता है। तो ये चीज आपकी अच्छी लीडर अगर व्यक्ति करेगा ना, तो उनको ये सर्विसेज ही नहीं, एजुकेशनल सर्विस नहीं मिलेगी,
तो बिनन लेकर के वो प्रमोट क्या कर रहा है, इट इज लाइक हवा बेचने के बराबर हो गया कि पता ही नहीं हम रहते हैं जहां हवा नहीं आती और हवा बेच रहे, तो वो बात ही गलत है। कहीं ना कहीं रीपर्चेस भी होगा, आपके लिए एज ए लीडर भी अच्छा है, और उनके लिए वो 100 लोगों का इनकम भी वो ले सकते हैं, या जो भी XYZ नंबर ऑफ पीपल जो इनके नीचे स्पिल ओवर है उनका भी वो इनकम ले सकते हैं। तो एज अ लीडर वी हैव टू लीड, कि जैसे मैं आप बताता हूँ, मेरा जैसे बैक ऑफिस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, काफी लोगों को पता होगा कि क्लोजिंग मेरी कब है और कैसा क्या है, ट्रांसपेरेंसी हम बिलीव करते हैं। तो जैसे आपको मेरी स्क्रीन आई होप दिख रही होगी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसको। आज कुछ विड्रॉल मारा है मैंने, वो बात नहीं है, लेकिन मेरा ही बैक ऑफिस है। अब दोस्तों ये मेरा ग्रेस अपग्रेड ग्रेस पीरियड है, आप देख रहे हो, यानी मेरा ऑटो रिन्यूअल ही हो जाता है। मैं वीआईपी एनालिसिस आपको दिखाना चाहूंगा, काफी लोगों को पता होगा वीआईपी एनालिसिस क्या है। मैक्सिमम चेक पॉइंट रीच्ड, यानी कि 8000 मेरा मेंटेन हो गया। मेरा क्लोजिंग कब है दोस्तों, 4 तारीख को, यहां पे आप देख सकते हो, जैसे 4 तारीख को 9वें महीने में मेरा क्लोजिंग है। अब ये तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, लेकिन दोस्तों महीना शुरू हुआ ना, महीना शुरू होने के 3 दिन में ये मेंटेन हुआ जस्ट बाय रिन्यूअल। 3 दिन में 8000 वीआईपी मेंटेन हुआ जस्ट बाय रिन्यूअल, यानी कि $8000 रेट सेवन जा कर लीजिए, 5.25 लाख का इनकम केवल ये ऑटो रिन्यूअल के वजह से मेंटेन हुआ। अच्छी बात है या बुरी बात है? और ये कल्चर हमने एज अ लीडर एज अ सिस्टम लीड किया कि 7 दिन तक वेट नहीं करेंगे हम, डे 1 पे ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा अगर वॉलेट में बैलेंस नहीं होगा तो, और वॉलेट में बैलेंस होगा तो ऑटो रिन्यूअल ऑन रखेंगे। तो ये कल्चर की वजह से पैसिव इनकम जो है, मुझे अकेले को नहीं, आपको सबको आ सकता है, चाहे वो $500 हो, $1000 हो, $2000 हो, 4000 हो या 8000 हो। और आपके सामने लाइव बता रहा हूं मैं दोस्तों, हमारा 5वां महीना रनिंग है, 5वें महीने रन में 3 दिन में 6 लाख, 5.25 लाख का इनकम बन रहा है। ये आप सभी का बहुत अचीवमेंट है, लेकिन अचीवमेंट होते होते सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, उस कल्चर में आप भी अडेप्ट हो, तो कई सिस्टम आपको भी ऐसे ही आगे लेकर के जाएगा। अब ये सारी बातें हमने कर ली, तो क्या सब बढ़िया है, कुछ चैलेंजेस नहीं आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, चैलेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन अगेन एज आई से, यू हैव टू हैव द राइट इंफॉर्मेशन टू ओवरकम द चैलेंजेस। और जब आप में इंफॉर्मेशन या एजुकेशन का फ्लो रहेगा, तो इस चैलेंजेस को हैंडल करने के आप काबिल हो जाएंगे, और जितने काबिल आप हो उतना बड़ा आपका पे आउट रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने चैलेंजेस आएंगे उतना आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो, और इंफॉर्मेशन लेकर के अगर आप ओवरकम करते हो तो आप ज्यादा काबिल बनते हो, ज्यादा काबिल बनोगे तो आपकी इनकम भी ज्यादा कहीं ना कहीं हो जाती है। तो फ्लो ऑफ एजुकेशन इज अ मैंडेट। मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोगों ने मुझे कुछ कमेंट्स बताए, कोई फोरम है दोस्तों, मुझे बोलने के लिए बड़ा फनी लगता है ये, कोई फोरम है, उसमें कोई मैंने मेरा नाम लिखा हुआ, रमेश नाम लिखा हुआ, इनेस का नाम लिखा हुआ है, प्रियंका मैडम का नाम लिखा हुआ है, कहते हैं कि IX ग्लोबल इज अ स्कैम, वो फेक कंपनी है, वो लूट करना चाहते हैं लोगों को ड्रीम पेंट करके। कोई भी प्लान में आप बताओ जहां पर मैंने मेरे कल के प्रेजेंटेशन में आप देखो, सीधा मैं खुला बोलता हूँ, रिस्क 100% है, उसमें क्या है, मतलब ऑथेंटिसिटी हम रखते, लेकिन एक कमेंट पूरी वो है, कंज्यूमर फोरम पे काम करना और कोर्ट में जाना चीजें दोस्तों, और ये चीजें आप जानिए, समझिए प्रोसेस क्या होता है। लिखने के लिए इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है अभी? वेस्टीज। वेस्टीज के 97 कंप्लेंट्स है वहां पर, तो उसका मतलब क्या हो गया? बुरी होगी कंपनी। एक व्यक्ति 1,17,00,000 कमा तो रहा है ना, तो वो जो कंप्लेन है, मैंने सोचा चलो रिव्यू कर लेते हैं। वो जो नाम है ना वहां पे, जो लोग ये जो भी मतलब नाम है, तो वो नाम जो है ने पूरा या हमारा चाहे रीफ हो या जो एग्जिस्ट स्ट्रक्चर में हो, ऐसे नाम का डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है हमारे कंपनी में। ये तो सबसे बड़ा जोक था। अब बोलने का मुद्दा ये था, चलो हो सकता है कल को हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में से भी कोई कोई ऐसी हरकत कर ले, तो ऐसे हरकत करने से कुछ नहीं होता। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर है ना, एग्जिस्ट करता है ना रियल में, तो उसका केवाईसी तो हमारे पास है। डिफेमेशन के लॉस भी काफी मतलब स्ट्रिक्ट है, उसमें सिविल भी आता है और नॉर्मल अपॉलॉजी वाला भी आता है। आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो लोग कायदा थोड़ा बहुत समझते हैं। तो कंपनी ऐसे गले नुकड़ की कंपनी नहीं है, अगर सीरियस होगा देयर विल बी एक्शन टेकन, एंड अगर सीरियस नहीं है, ऐसे ही फेक है और वो पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बोलने का मुद्दा ये है
कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी भेजा कि कोरा पे मैंने सर्च कर लिया, कुछ लोगों ने कोरा सुना होगा, कोरा कोट्स आता है, कोरा के अलग अलग लोगों के रिव्यू आते हैं। कोरा पे पूछ लिया कि आईएक्स ग्लोबल प्लान इज लीगल और नॉट, और वो कहता है बंदा कि आईएक्स ग्लोबल में ट्रेडिंग इंडिया में करना इलीगल। आईएक्स ग्लोबल ट्रेडिंग की कंपनी है क्या? पहले तो आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए, इस आईएक्स ग्लोबल है ट्रेडिंग कंपनी या एजुकेशनल कंपनी? और एजुकेशन देना इंडिया में लीगल है या इलीगल है? न्यूज लेटर एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत एजुकेशन देना 1000% लीगल है। मैं 1000 इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, नॉर्मल कोर्ट भी नहीं है। और कहां पे पैसा लगाना, कहां पे पैसा लगाना, यह आपका खुद का चॉइस है, उसमें कोई आईएक्स ग्लोबल वो नहीं आता। तो कोई मुझे पूछ हम सेबी रजिस्टर्ड है, दो सेबी होता है। पहले बात आप समझ लीजिए, बड़े फैसिनेटिंग टर्म्स जो है ना, उससे खाली इल्यूड हो करके मतलब खुश मत हो जाइए। सेबी इज फॉर ब्रोकर्स। आर वी अ ब्रोकर? वी आर एन एजुकेटर। हम एक स्कूल है, तो स्कूल में न्यूज़लेटर एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत हम रजिस्टर्ड है, जिसके तहत ही हमारा एमसीए में रजिस्ट्रेशन हुआ है, और जिसके तहत ही इंडिया का बैंक अकाउंट खोला है। इंडिया का बैंक अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से 5 हफ्ते का ऑडिट प्रोसेस होता है। वो सारा चेक करने के बाद ही हमारा बैंक अकाउंट खुलता है। उसी की वजह से रुपीज में आपको पेमेंट आ रहा है, और पेमेंट जा रहा है जो हमारे 5th पिलर से है। तो आरबीआई समझदार हमें से कोई है क्या? आरबीआई ज्यादा समझदार? बिल्कुल नहीं। अगर होते तो मैं आप सब हम कोई इस कॉल पर नहीं होते। तो आरबीआई के गाइडलाइन में हम अगर सही है तो कहीं ना कहीं शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर सही नहीं होते तो अभी 5000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे कम्युनिटी में। अगेन अ बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू ऑल। 5000 लोग नहीं जुड़ते, 10-20 लोग होकर के वो वैसे ही खत्म हो जाते। अब जब मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ, चैलेंजेस को आप हैंडल करोगे तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहूंगा कि काम किस तरह से करना है। बिफोर वी कंक्लूड दिस मीटिंग, लास्ट 10 मिनट 5 मिनट हम लेंगे, उसके बाद थोड़ा Q&A वगैरह ले लेंगे, जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं बिजनेस में आने के बाद मैं मेरे इन लोगों को लेकर के आऊंगा तभी मैं पैसा मतलब बना पाऊंगा। कोई अर्जेंसी नहीं है कि ये आएगा तभी मैं पैसा बनाऊं। जो लोग फेथ आ चुका है, जिनको प्रोडक्ट पे जो मैं सब ये बातें बोल रहा हूं उनको सेंस मेक कर रही है, उनके लिए है। जो लोग नेटवर्किंग का अपना जर्नी कमेंस कर चुके हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं जो लोगों को मतलब बताऊंगा उन्हीं के साथ करूंगा, बाद में आए तो बाद में आए। तो मैं आपसे क्वेश्चन अगेन पूछना चाहूंगा, आपका सस कि आप किसी ओपन इंटरव्यू, आपके फैमिली ब्रेड बटर जुड़ेगा तभी आएगा, या आप खुद से लेकर के आना चाहते हो? हु आर यू रिलाइंग ऑन? अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस खोलते हो तो क्या आपकी जो सो कॉल्ड लिस्ट है वही कस्टमर आएंगे तो ही बिल्ड करोगे क्या? बिल्कुल, आप तो हर जगह एडवर्टाइज करोगे, हर जगह प्रमोट करोगे, हर जगह रिकमेंड करोगे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जब आए तब आप ब्रेक इवन हो गए। यहाँ पे ब्रेक इवन होने की भी बात नहीं, यहाँ पे हमारी लाइफ की बात है। वी आर मेकिंग और क्रिएटिंग अ बैकअप to get rid of all the possible problems in our life। तो ऑल द पॉसिबल प्रॉब्लम्स को गेट रीड करने के लिए आप वो चुनिंदा लोगों पे क्यों डिपेंडेंट हो? आप जब बनाते हो मेक इट एज कॉम्पिटिटिव एज पॉसिबल। हम मार्केटिंग में सेकंड इंडस्ट्री होने का मतलब ये नहीं है कि 6-10 लोगों का लिस्ट बनना है। ये बस ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही है, जहां पर आप 2 साल बाद और इवन ब्रेक कर रहे हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, इतना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, फिर भी आप जो है 2-4 लोगों को नहीं, पूरा न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हो, इंटरनेट पे पूरा बूम कर देते हो, जितने लोगों को जानते हो उन लोगों को रेफरल देते हो। तो यहां पर क्यों नहीं? यहाँ पे ऑड इवन नहीं, फर्स्ट वीक फर्स्ट मंथ से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो लिस्ट जो है ना वो पूरा कंप्रीहेंसिव बनाना, और कोई काम करे ना काम करे ना तो भी अगर 5 नए लोगों की लिस्ट आप ऐड कर रहे हो ना, याद करो आप कौन से स्कूल में गए थे, कौन से जिम में गए थे, कौन से कॉलेज में गए थे, और हर एक जगह कौन से ग्राउंड में खेले थे ना। एक एक बंदे को ऐड करो लिस्ट में। मैं दावा करता हूं हर कोई व्यक्ति के पास 300 से ज्यादा नाम तो होंगे ही। और अगर आप 5 नए लोग को भी कांटेक्ट करते हो ना, या 5 नए लोग को भी रोज ऐड करते हो ना, तो भी आपका जो है कहीं ना कहीं आईएक्स ग्लोबल में कोई काम करे या ना काम करे, आप हिसाब लगा लो। 5x30 अगर आप पकड़ लेते हो, 30 दिन में आपने कितने की लिस्ट बना ली खुद से, चाहे फेसबुक से हो चाहे कैसे भी हो, कैसे भी हो। 5x30 अगर आप पकड़ लेते हो तो कहीं ना कहीं 150 लोगों की लिस्ट बन गई। वही अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1800 लोगों की लिस्ट बन गई। अगर आपने इसमें 200 लोग भी ज्वाइन कर लिए ना, 200 लोगों को भी ये सर्विस का अपॉर्चुनिटी दिया ना, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम कम से कम दोस्तों, कम से कम 3.5 लाख रुपया प्रति महीना हो सकती है। अगेन क्वेश्चन यू
कि 3.5 लाख रुपए की मंथली इनकम इतने कम मुद्दल में कौन सा बिजनेस देता है? अगर कोई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने हल्के में ले लो, एजुकेशन जरा भी ना लो। एजुकेशन लेना आपका जिम्मेदारी है, जितना एजुकेशन आप लोगे और आपके टीम में उसका फ्लो रखोगे उतना बड़ा आपका पे आउट होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए वापस, कि आप किसके लिए कर रहे हो? किसी और के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो? अगर सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो ना, तो कहीं करे ना करे, यू हैव अ ब्लडी डैम रीजन टू वर्क फॉर योरसेल्फ, फॉर नो वन एल्स। आगे बढ़ते, जब लिस्ट की बात करी, इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा। जैसे 30 मार्क पासिंग होता था हमारे इंजीनियरिंग में, 35 मार्क, सॉरी 40 मार्क। तो 10 चैप्टर में से अगर हम 4 चैप्टर भी पढ़ लेना जो पेपर में आते, उससे भी पास होते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पढ़ते ही नहीं थे, सारा पढ़ ही लेते थे। या फिर हम ऐसा कभी नहीं बोलते थे ना, कुछ लोग होते कि अच्छे लोग आएंगे, ये इसको लेके आऊंगा, ये आएगा 2 महीने बाद तभी बड़ा होगा। तो कभी ऐसा ने सोचा है क्या पेपर अच्छा आएगा तभी एग्जाम दूंगा, बुरा आएगा तो एग्जाम दूंगा ही नहीं? ऐसा कभी किया है? क्लासेस कितना भी अच्छा हो ना, पेपर खुद ही को लिखना पड़ता है, सीखना खुद ही को पड़ता है। तो वही बोलने का मुद्दा है, सिस्टम अगर अच्छा नहीं होता तो इतने लोग सक्सेसफुल नहीं होते। वी हैव मोर देन 170 पीपल, आई एम रिपीटिंग, 171 पीपल टू बी प्रिसाइज, हु आर मेकिंग ओवर 35,000 रुपीज अ मंथ। दूसरी तरफ जब इंडिया जैसा बड़ा इकोनॉमी, जहां 1,90,00,000 जॉब खो जा रहे हैं लोगों के, यहां पर 171 लोग हैं जो 35,000 प्लस रुपया महीने का बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। तो सोचो प्रोडक्ट कितने ओवरवेलमिंग हो गए, अपॉर्चुनिटी कितना ओवरवेलमिंग होगा। तो उससे बड़ा क्या क्लू चाहिए आपको फॉर योर सक्सेस? फॉर योर सक्सेस, हु इज गोइंग टू वर्क फॉर यू? यू आर योर सेल्फ गोइंग टू वर्क फॉर योर ओन सक्सेस, और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो भी डिफिकल्टी आपको आ रही है, उस डिफिकल्टी को सिस्टम में अपने आप को एजुकेशन लेकर के ये समझना पड़ेगा कि ये डिफिकल्टी का अगर समाधान मैं समझ पाया ना, तो आई विल बी इवॉल्विंग एज अ पर्सन, एंड व्हेन आई इवॉल्व एज अ पर्सन आई विल बी हैविंग बिग इन। तो जो हमेशा आता है, मैं आगे स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगा, देयर इज नो सीक टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। आपका एक रूटीन क्या है? आप टाइम में एक बिजनेस कर रहे हो 2 घंटे में, 8 घंटे कर रहे हो, 18 घंटे में कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हर एक का शेड्यूल का एस्पेक्ट है, लेकिन उस शेड्यूल को कैसे अलाइन करा है ना, वो आप देखिए। कोई भी बड़ा बिजनेस, आप सबवे की बात ले लो, या कोई किचन की बात ले लो, या कोई मैकडोनल्ड्स का बात ले लो। मैकडोनल्ड्स की भी एग्जांपल लोगे, 11 बजे खुलता है सुबह, वो ब्रेकफास्ट का वो होता है, उसके बाद लंच का रहता है अलग मेनू, डिनर का अलग रहता है, उसके बीच में ब्रेकफास्ट का मेनू आपको लंच में नहीं मिलेगा, कभी भी ध्यान में रखना। और वो कहां पे कितने बजे खुलता है, कब बंद रहता है, शेड्यूल सबको पता होता है। और वो सर्विस जब उनको अच्छी लगती है ना, तब लोग आते हैं। तो यहां पर भी ये आपका बिजनेस है, आप ट्रीट उसको छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, ये आपके ऊपर अगेन डिपेंड करता है। लेकिन अपना शेड्यूल बनाइए, सिस्टम में आइए। 8 स्टेप्स टू सक्सेस आपके लीडर्स डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन में लेकर के लोग वीआईपी 4,000, वीआईपी 8,000 हर एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। हम जो है लीडरशिप रिट्रीट्स करना शुरू कर चुके हैं, जहां पर आप देखोगे आने वाले 90 डेज में एकदम ओवरवेलमिंग सा शूटिंग सा इंपैक्ट रहेगा। जो लोग लीडरशिप रिट्रीट में आते हैं, जो वीआईपी 2000 एंड अप रहते हैं, उन्हीं को अलाउड रहता है, सबके लिए होता भी नहीं है। तो वो लोग 2000 से 8000 90 डेज में बिल्कुल जाएंगे, आप देखोगे रिजल्ट, मेरा दावा है, मेरा कमिटमेंट है। लेकिन उसमें आने के लिए वीआईपी 2000 आपको जाना पड़ेगा। और वीआईपी 2000 जाने के लिए दोस्तों 8 स्टेप्स टू सक्सेस बहुत मैंडेट, जिसका सबसे क्रूज पॉइंट है, आपको क्या सीखना है दोस्तों? बिजनेस में बने रहने के लिए, आप बड़े होने के लिए कुछ बड़ा काम करना नहीं है, कुछ बढ़िया स्पीकर होना या बढ़िया नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, बढ़िया ट्रेडर होने की भी जरूरत नहीं है। 2 स्किल सिर्फ आपको सीखने हैं। नंबर 1 इन्विटेशन, नंबर 2 3 वे कॉल शुरू करना। अगर ये 2 स्किल आप नए व्यक्ति सीख गए ना, और उसको एग्रेसिवली आपने मल्टीप्लाई करा, और डेली बेसिस पे ये 5 बजे के कॉल पे खुद आओ, अपने टीम को प्लग करो, और 9-10 के कॉल पे खुद आओ और नए लोगों को प्लग करो, तो आपको सक्सेस लेने में कोई रोक ही नहीं सकता इन IX ग्लोबल। ये प्रूवन है, ये दावा वावा मैं करना ही नहीं चाहता हूं, कर चुके, और प्रूव भी होगा, आप देख करेगा आप। Do you want to reinvent the wheel and whether you are a works on and deal the success, या फिर जो प्रूवन पाथवे है उसके ऊपर सिर्फ चलना है और सक्सेस लेकर के जल्द से जल्द आपके लिए एक्स्ट्रा 1 2 3 4 पे आउट्स जो है वो निकालें।
with respect to the wonderful system which we are having with IX Global. So यही बताना चाहूंगा दोस्तों, सिस्टम के ऊपर बिलीव कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, एंड एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंक्रीज योर नॉलेज, एंड व्हेन यू इंक्रीज योर नॉलेज आप एक बेटर पर्सन बनते हो, सेल्फ एजुकेशन आपकी बड़ी हो जाती है, और जितनी बड़ी एजुकेशन है ना उतना बड़ा फॉर्चून आप बनाओगे अपने लाइफ में. तो यही बताना था मुझे दोस्तों इन दिस ट्रेनिंग.